हेलो, नमस्कार, राम राम, खमा खनी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश हाजणा आप सभी के बीच हाजिर है। कुछ पंक्तियां हैं जो आपके ऊपर पूरा फिट बैठती है कि क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, पल भर का इंतजार भी दुश्वार हो जाता है, और लगने लगते हैं अपने भी पराए, और एक अजनबी पर एतबार हो जाता है। तो वही वाली बात फिलहाल आपके सामने कि काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये रीट कब आने वाली है। और जब सामने से ये न्यूज सुनने को मिलती है कि सिर्फ 565 पद है, वही खाली है, तो एक बार फिर से विश्वास उठ जाता है। क्योंकि सर किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रीट मेंस के अंदर 7,000 पद ही आएंगे। 15,000, 20,000, 25,000 का आइडिया सभी लगा के चल रहे थे कि 25,000 पद तो आएंगे। लेकिन आखिर में जब 7,000 पद आए तो कहीं ना कहीं विश्वास तो उठ ही चुका है। और अब वापस से ऐसी न्यूज आ रही है कि 565 पद ही खाली है, तो और ज्यादा क्या है, डिस्टर्बेंस होता है। तो ये एक मोटिवेशन के उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है, जो आपको जानकारी के साथ में पुनर्ऊर्जा भी देखा। तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये न्यूज कहाँ पे चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि 8 अप्रैल 2026 की खबर आई है कि शिक्षा विभाग का नया सत्र शुरू हो चुका है। न पढ़ाई शुरू हो पा रही है और न ही नामांकन गति पकड़ रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, न तो पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एडमिशन लाने मास्टर गांव गांव घूम रहे हैं और एडमिशन भी नहीं मिल रहे। अब कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा में 1.24 लाख पद रिक्त है, उसमें से अध्यापक के 43,169 है और बाकी वरिष्ठ अध्यापक के और प्रिंसिपल के 5,945 है। सर, हमारे यहाँ पे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद की कहां बात की जा रही है, तो मैं इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करूं तो यहाँ पे ये कैलेंडर के अंदर कितने रिक्त पद खाली है उसकी सूचना दी गई, जिसमें प्रिंसिपल के पद है ये, वाइस प्रिंसिपल के, व्याख्याता के, वरिष्ठ अध्यापक के, ये है तृतीय श्रेणी शिक्षक के। तृतीय श्रेणी शिक्षक के कुल पद यहाँ पे है, उसमें से 0.5% ही खाली है। इन्होंने लिखा कि स्वीकृत पद कितने हैं, तो 1,04,215 पद क्या है, स्वीकृत है। उसमें से खाली पद है 565, यानी कि टोटल परसेंट 0.5% ही शिक्षक के पद खाली है। सबसे ज्यादा पद खाली देखे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वाइस प्रिंसिपल वगैरह के। हालांकि अपने लेवल की बात करें तो 40% पद खाली है। वरिष्ठ अध्यापक में 43,169 पद खाली है। तो सिर्फ अगर 565 पद ही खाली है तो फिर हमारा क्या होगा, है किस प्रकार से वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा, तो देखिए। और दूसरी बात करते हैं, इससे पहले की जो न्यूज है जो आपकी जनवरी के अंदर आ गई थी, उसके अंदर भी पद कितने खाली बताए गए थे। तो उसमें अध्यापक लेवल 1 के -924 बताए गए थे अधिशेष, और लेवल 2 के 281, यानी कि यही गणित बैठ रही है। लगभग 500-700 पद है, यही क्या है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो लेवल 1 और लेवल 2 है उसमें खाली बताए जा रहे हैं। तो इस समय सबसे बड़ा आपके मन में संशय लेता है कि क्या सर फिर भर्ती आएगी? जब पद ही खाली नहीं है तो हमें कहां पे लगाया जाएगा? पहली बात तो यह है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, यस या नो, ठीक है, ठीक है। दूसरी, अगर आएगी तो कब आएगी, और तीसरा कि इसके अंदर कितने पद होंगे। ये सबकी निगाह है वो इन चीजों पर है, 3 चीजों पर। मेरे प्यारे साथियों, क्या रीट की भर्ती आनी बंद हो गई है? आपने ऐसा कभी सुना कि आज के बाद कभी रीट नहीं होगी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं सुना। आपने कभी सुना कि आज के बाद कभी रीट पात्रता नहीं कराई जाएगी, रीट मेंस का एग्जाम नहीं होगा? ऐसा तो नहीं सुना। इसका मतलब भर्ती तो आएगी, भर्ती तो आएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, रीट का एग्जाम होगा, रीट पात्रता परीक्षा। सबसे पहले क्या होगी, रीट पात्रता परीक्षा होगी। उसके बाद में क्या है, आपकी जो मुख्य परीक्षा है या जिसे आप अध्यापक भर्ती कहते हैं वो भर्ती आएगी। तो ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती तो आएगी। सर, हमें भी पता है कि भर्ती तो आएगी, लेकिन आखिरकार कब, कितना इंतजार और करना पड़ेगा। तो कब की बात यहां पे करें तो देखिएगा, 2 पहलू है इसके। सबसे पहली बात तो कि कब की जब भी बात करें तो मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले रीट पात्रता कराई जाएगी, उसके बाद अध्यापक भर्ती आएगी। ये बात तो श्योर है, श्योर है, बिल्कुल है। अब मित्रों, पिछली बार जो रीट पात्रता है वो जनवरी फरवरी के आसपास ही हुई, आप सभी को पता है। साल भर का समय है वो हुआ है। और अब बात करते हैं आगे की रीट पात्रता कब होने वाली है। तो मित्रों, रीट पात्रता को लेके जो न्यूज चल रही है अभी की, ये पूरी की पूरी संभावना बनती है कि 2026 लास्ट तक इसका माहौल बन ही जाएगा। यानी कि हमें पता कब चल जाएगा, जुलाई 2026 के बाद में रीट परी का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप अपन मान के चलेंगे कि 2026 लास्ट तक पूरी संभावना है कि इसका माहौल बढ़िया अच्छा सा बन जाए और फिर महीने 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाए। तो यहाँ तो 2026 के लास्ट तक, यहाँ 27 की शुरुआत के अंदर इसका क्या हो जाए, एग्जाम हो जाए। लेकिन संभावना ये बनती है कि 26 लास्ट या 27 के पहले या दूसरे महीने में रीट का एग्जाम हो जाएगा। अब जैसे ही रीट का एग्जाम या रीट का नोटिफिकेशन आएगा, आपको एक हिंट मिल जाएगा कि बस अब अपने क्या है, शिक्षक भर्ती है वो आने वाली है। फिर भी कब तक आ सकती है ये शिक्षक भर्ती, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि 2028 के अंदर क्या है, चुनाव है, आप सभी को पता है।
ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, मतलब 2028 पूरा हो जाएगा, उसके बाद नई सरकार बनेगी, ठीक है, तो वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, आचार संहिता वगैरह और चीजें, ठीक है। तो कुल मिलाकर मान सकते हैं कि 2028 में कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता, परीक्षा का थोड़ा मुश्किल बन रहा है। तो पूरी संभावना बनती है कि 2027 लास्ट तक क्या है, लास्ट तक एग्जाम, ठीक है, आएगी कब वो नहीं पता, एग्जाम है वो आपका होने की पूरी संभावना है कि 2027 लास्ट तक रीट का क्या हो जाएगा, रीट मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा। अब इससे पहले क्या होगी, प्री होगी। तो प्री है वो क्या है, 2026 के क्या है, लास्ट तक हो सकती है या 27 के मिड तक हो जाए और 6 महीने का टाइम देके मेंस करा दे 27 लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद 28 के अंदर मान लो कि मार्च अप्रैल तक रिजल्ट निकाले तो भी ज्वाइनिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बाद में क्या सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा, सारे चुनावों के अंदर लग जाएंगे, प्रचार में लग जाएंगे, ठीक है। हालांकि एक प्रचार का तरीका यह भी हो सकता है कि इसके अंदर अच्छे पद निकाले, और ये पूरी संभावना बन रही। मित्रों, जो गलती पिछली बार अशोक जी करके गए, मुझे नहीं लगता है कि वो गलती है वो शर्मा सरकार भजनलाल करेगी, नहीं करेगी वो गलती, क्योंकि उन्हें पता है अगर सरकार से कोई सबसे ज्यादा आस लगा के बैठा है तो वो बेरोजगार बैठे। किसान है कोई बात नहीं, उसको सरकार से बीज की आस नहीं है, दवाइयों की आस नहीं है, अगर फसल खराब हुई है तो ही उसको मुआवजा चाहिए, वरना उसको मुआवजा भी नहीं चाहिए। वो अपना बढ़िया अच्छे से काम करता है, टांग पे टांग देके सोता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी से। जो सक्षम वर्ग के लोग हैं उनको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, करे वो करे, नहीं करे वो करे, उनको तो जो अच्छा लगता लगे वो उसके पीछे पड़े। लेकिन एक बेरोजगार विद्यार्थी है वो वास्तव में ये पहचान कर सकता है कि कौन हमारे हित में है कौन नहीं है। और बीजेपी कभी ये नहीं चाहेगी कि वो युवाओं की विरोधी बन जाए। आपने देखा कि उन्होंने खुद घोषणा की थी कि हम रीट में महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं ये अगर ऐसा कर दिया गया तो परिस्थितियां वो विपरीत हो सकती है। और जहां तक मेरा मानना है, ये जिन नीतियों पे काम करते हैं उन नीतियों के अकॉर्डिंग मुझे यहां तक लग रहा है कि चुनावी साल के अंदर ये एक जबरदस्त भर्ती देके जाएंगे, ये पूरी संभावना है। वोट खींचने के लिए होगी, भले ही वो अपनी पीठ से दे रहे हो, एक अलग बात है, ठीक है, कि सर हमारी पीठ से थोड़ी दे रहे, अब तो चुनाव में वोट लेने के लिए दे रहे, तो कुछ भी करने के लिए दे भले, लेकिन एक बड़ी भर्ती, जो इनको जितना मैं समझ पा रहा हूं सरकार को, मुझे जहां तक लग रहा है कि 25,000 पदों के आसपास में वो आपको एक बड़ी भर्ती देंगे। अब आप कहोगे जब पद ही 500-700 खाली है, 565 पद खाली है, तो 25,000 की भर्ती कैसी। तो मित्रों, डीपीसी पर सुनवाई चल रही है, आप सभी को पता है डीपीसी पर क्या है, कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। उसका जैसे अंतिम आदेश आएगा, बाद में डीपीसी की प्रक्रिया पूरी हो ही जाएगी और उसके बाद में ये पद इतने आराम से आपके खाली हो जाएंगे। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आप तो तैयारी करते। देखो, पहली बात तो है भर्ती आएगी तो आएगी, ये तो है नहीं कि नहीं आएगी। कब आएगी, तो चुनाव है, चुनाव से पहले इनका टारगेट रहेगा कि इनको ज्वाइनिंग देके जाए। चुनाव जब इनके आए, आचार संहिता वगैरह लगे, उससे पहले इनका टारगेट रहेगा कि नई भर्ती करवा के उनको ज्वाइनिंग भी हम क्या करें, देके जाएं, ठीक है। तो कुल मिला के 2028 तक आपको रिजल्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा और 27 के अंदर भर्ती होने की पूरी संभावना है कि 27 लास्ट तक रीट मेंस का एग्जाम हो जाएगा। उससे पहले 27 के शुरुआत के अंदर ही या 27 मध्य तक या 26 के लास्ट में आपका रीट परी का एग्जाम होगा। और पद है ये 25,000 में इसलिए कह रहा हूं, चुनाव को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन के समय भी ऐसा वो माहौल नहीं बनाएगी कि पद कम है। जिंदगी भर भले ही आपने कितने किसी को परेशान किया हो, लेकिन लास्ट में सौभाग्य ले लेते हो तो कहते आदमी अच्छा यार, लास्ट टाइम में तो साथ दिया। तो वही वाली बात है, भले ही इन्होंने 7,000 पद निकाले, लेकिन लास्ट में ये ज्यादा पद निकालेंगे ताकि आप कहते कोई बात नहीं यार, पिछली बार तो साथ थे तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो अब की बार 35,000 निकाल दिए, 25,000 निकाल दिए। तो मुझे जहां तक ये लगता है, बाकी जरूर नहीं है कि मेरा अनुमान भी सही हो और मैं जो कहूं वही सही हो, ऐसा भी नहीं है। अपन जहां तक अनुमान लगा सकते हैं उसकी बात की कि अच्छे पद आएंगे। आप तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, मोटिवेशन के साथ तैयारी करते रहो। भर्ती आएगी तब अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि रीट का जो सिलेबस है वो कम से कम 1 साल का तो है ही है, 12 महीने का तो कम से कम रीट मेंस का सिलेबस है ही है। तो अभी से तैयारी अच्छी रखोगे तभी आप इस एग्जाम में बढ़िया अच्छा स्कोर कर पाओगे, वरना भर्ती आके भी चली जाएंगी, 25,000 पद भी आ जाएंगे, अपन तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, फिर से वापस कमेंट करेंगे कि अगली भर्ती कब आएगी। इससे अच्छा है कि आप इस बार बढ़िया शानदार तरीके से तैयारी करो। बाकी आपका कोई भी साथी है वो रीट परी अभी तक पास नहीं है, तो रीट परी का आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर कोर्स मिल जाएगा, बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ो और रीट परी की तैयारी कर दो। रीट परी के बाद रीट मेंस की होगी, तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये तमाम प्रकार के कोर्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। और रीट मेंस के लिए भी बहुत जल्द आपके लिए कोर्स आएगा, तो वो आरपी स्टडी ऐप में आएगा। जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर बताएंगे। बाकी और कोई सूचना वगैरह होगी तो टेलीग्राम चैनल आप सभी साथियों ज्वाइन कर ही लो। टेलीग्राम पे लहर पाठशाला नाम से अपना चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे है वो सूचना है वो भेज देंगे। और ये मैंने जो कटिंग है पूरी की पूरी, जो इधर आपको दिखाई नहीं दी होगी इस पर से, तो ये मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं, बड़े अच्छे से पढ़ो। कुल मिला के मेरा कहना यह है कि पढ़ो, आपको
पद भले कितने खाली क्या खाली, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना। पद अपने आप खाली हो जाएंगे, डीपीसी हो जाएगी, बहुत सी चीजें होगी और सरकार खुद चाहेगी कि वो वोट खींचे आपका, इसलिए वो खुद काम करेगी। अब पीड़ सरकार को है, आपको नहीं है, ठीक है। तो आप तो पढ़ते रहो बढ़िया अच्छे प्रकार से। धन्यवाद।